हेलो दोस्तों। तब सब ठीक हैं? तो आज हम इकोनॉमिक्स के प्लेटफॉर्म पे आज हमने लाया है क्वेश्चन नंबर 10। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमने पिछले कुछ पे क्वेश्चन पेपर से हमने डील किया, कंपेयर किया, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन को सही तरीके से और सटीक में अगर समझ लेते हैं या हमारी बातों से अगर आप सुनकर अगर 10 मिनट अगर आप समय दे देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आप इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है। आपको मात्र हमको 10 मिनट समय देना है और 10 मिनट लगातार आप सिर्फ सुनिए कि हम कह क्या रहे हैं। और आपको सुनने के साथ साथ आप रीड भी कर सकते हैं हमारे जो स्क्रीन पे है। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे लेक्चर में और डायरेक्ट हम क्वेश्चन को आप पे समझाने में कोशिश करेंगे। और एक बात नोटिस और करिएगा कि हम लास्ट में कुछ टॉपिक को बताएंगे कि किस तरह आपको लिखना होगा क्वेश्चन में। एग्ज़ाम जो 8 तारीख को हमारा मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है, तो आपको बस देखना है और कुछ नहीं करना है। आप शांति से ईयरफ़ोन है, कुछ भी आप लगाकर बस सुनते रहिए और देखिए। तो चलिए, हम क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखते हैं आखिर क्वेश्चन कहता क्या है। भारत में लोहा, समझिएगा, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। भारत में जो लोहा है, इस्पात उद्योग है, इसकी क्या अभी वर्तमान में प्रेजेंट में स्थिति है, मतलब कंडीशन क्या है इसकी, इसकी प्रॉब्लम क्या-क्या आ रहा है, आप उसको किस तरह से वर्णन करेंगे? आपको कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में, ना ही आप लोहा बारे में जानते हैं, ना इस्पात के बारे में। तो हमारी बातों को अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत ही अपने भाषा में लिख लीजिएगा किस तरह लिख रहे हैं। देखिए, इंग्लिश भी एक बार हम पढ़ देते हैं। डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। क्वेश्चन क्या बोला? आपको कुछ नहीं करना है, डिस्कस करने बोल रहा है, समझाने बोल रहा है कि अभी प्रेजेंट में लोहा की क्या पोजीशन है, कितने नंबर पे है, क्या पोजीशन है, क्या उसकी स्थिति है, और जो स्टील हमारी है उसकी क्या कंडीशन है। मतलब कि ये सारे लोहा फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, ये सारे की क्या अभी क्या मतलब क्या कंडीशन चल रहा है, अगर पोजीशन कैसा है, बढ़िया है, ख़राब है, और प्रॉब्लम क्या है। अगर बढ़िया है तो उसमें कुछ कमियां है क्या, या ख़राब कंडीशन में है, या नीचे पोजीशन में, तो क्या उसमें कमियां आई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, उसको वर्णन करना। तो चलिए, हम इतने अच्छे से आपको रीड करके समझाते जाएंगे। दोस्तों, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम दिए हुए चीज़ों को बस हम पढ़ के आपको अपने भाषा में लिखने के लिए बस हम बात बताएंगे, ताकि आप सुनकर समझ जाएं। क्योंकि पढ़ने में और समझाने में बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए चलिए, हम आपको समझाने पर ध्यान देते हैं कि आखिर हम समझाते आपको क्या है। आप समझिए, बस अपने भाषा में आप लिख लीजिएगा। तो चलिए, लोहा एवं इस्पात आधुनिक आर्थिक जीवन का प्राण है। ठीक है। छोटे बड़े उद्योग, क्या बोलता है, छोटे बड़े उद्योग, जो छोटे हैं बड़े हैं, भवन निर्माण, परिवहन, सेवाएं, बाधा, शक्ति, सच्चाई इत्यादि सभी क्षेत्रों में लोहे एवं इस्पात का आधुनिक सभ्यता का आधार कहें तो कई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में किसी देश की राजनीतिक सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर्याप्त लोहा इस्पात के बिना बिना कठिन नहीं है, असंभव है। मतलब कि आप जानते हैं, वर्तमान में अगर आप कोई भी उद्योग में जाएँ, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, या किसी भी घर बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, किसी तरह भी गाड़ी बना रहे हैं, मोटर बना रहे हैं, किसी भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, तो आपको सारे क्षेत्र में सभी अगर चीज़ों में अगर हम देखें, तो आपको एक नोटिस क्या कीजिएगा, लोहे और स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना असंभव चीज़ है। आप घर बनाते हैं तो छड़ की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी बनाते हैं तो आपको स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब इतने का था कि लोहे के बिना और स्टील के बिना, इस्पात के बिना आप असंभव है किसी चीज़ को बनाना। ठीक है। ये सब सारे क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते क्या बोलता है। यद्यपि क्या बोलता है,
यद्यपि देश में आधुनिक पद्धति पर लोहे एवं इस्पात का उत्पादन का प्रयास सन 1874 सन 1874 में किया गया था, लेकिन इस उद्योग का वास्तविक आरंभ सन 1907 में माना जाता है। स्टार्ट हमारा 1874 में शुरू हुआ था, लेकिन अगर इसको उद्योग का वास्तविक प्रारंभ कब माना जाता है? देखिए, स्टार्ट तो हमारा शुरुआत तो 1874 में हो गया था, लेकिन किसी किसी को नहीं पता था, किसी को पता था। तो वास्तव में अगर कहा जाए कि अगर सारे पूरे दुनिया के आदमी जाने, कब जाने भारत में, तो 1907 में सब जाने माना जाता है। इस डेट से सब लोग जानते हैं। बिहार में कच्ची नामक स्थान, अब आता है हमारा बिहार का नाम। बिहार में सचकी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा ने एक लोहा एवं इस्पात कारखाना का स्थापन किया था। कहाँ सबसे पहले किया? बिहार में। ठीक है। इस कारखाने में सन 1911 में कच्चा लोहा और सन 1913 में इस्पात उत्पादन का प्रारंभ किया गया। सन 1918 में बंगाल में आसनसोल, बंगाल दूसरा, पहला बिहार उसके बाद बंगाल। 1918 में बंगाल में आसनसोल आप सब जान रहे हैं के पास हीरापुर में इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी प्रारंभ की गई। सन 1913 में मैसूर में भद्रवती नामक स्थान पर मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स चालू किया गया। अब देख रहे 3 गो, बिहार, बंगाल, मैसूर, 3 जगह ऊपर क्या उद्योग लगाया गया। ठीक है। सन 1921 से 22 में की मंदी में ने इस उद्योग की काफ़ी प्रवृत्ति क्या अथा इस उद्योग का प्रगति में बाधा पड़ी। सन 1924 में इस उद्योग को संरचना प्रदान किया गया। सन 1913 में इंडियाना आयरन स्टील कंपनी तथा बंगाल आयरन कंपनी विलीन हो गए। सन 1939 में देश में कच्चा लोहा तथा इस्पात उत्पादन क्रमशः 18 तथा 8 लाख टन था। देख रहे 18 तथा 8 टन था। ठीक है। द्वितीय महायुद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार के उद्योग के विकास के लिए अच्छा समय मिला। क्या मिला? अच्छा काफ़ी समय मिला। लेकिन उद्योग के पश्चात उद्योग को पुनः संकट का सामना करना पड़ा। सन 1946 में भारत सरकार ने उत्पादन में कमी होने के कारणों की जांच के लिए एक स्टील पैनल की नियुक्ति की। अब देखिए, उसके बाद 1946 देश आज़ाद होने से 1 साल पहले क्या किया गया? स्टील पैनल एक संगठन बनाया गया। ठीक है। आगे देखिए, लोहे एवं इस्पात की उद्योग की वर्तमान स्थिति। हमने इस अभी कितना समझा? लोहा और स्टील की कब स्थापना हुई, कब से कहाँ पहला था, बिहार था, बंगाल था, फिर मैसूर आया, ये हुआ। कब से कितना टन उद्योग उत्पादन किया जाता था, कब तक? 1946 तक। उसके बाद बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब लोहे और स्टील की वर्तमान अभी की प्रेजेंट की स्थितियाँ बताइए। उस टाइम की तो हमने जान लिया, कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ, हमने समझा। अब कहता है कि वर्तमान में इसकी स्थितियाँ क्या है। ठीक है। तो चलिए इसको हम बढ़िया तरह से आपको समझाते हैं। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थितियाँ का अध्ययन निम्न शीर्षकों का अंतर्गत किया जा सकता है। अब देखिए पॉइंट बाई आपको हम समझाएंगे। एकीकृत स्टील संगठन, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। ठीक है। वर्तमान समय में देश में 6 एकीकृत स्टील संघ है। इनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा एक निजी क्षेत्र में है। इन क्षेत्र संयंत्रों की स्थापित उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार के हैं। ठीक है। आगे बताते हैं। देख रहे हैं संयंत्र, इस्पात पिंड और स्थापित क्षमता। ठीक है। विक्रय योग्य इस्पात। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में, जो सार्वजनिक पूरे सबके लिए, उसमें क्या था? 4.0 था और योग्य इस्पात 3.15 था। दुर्गापुर में 1.16, 1.24, राउरकेला में 1.8, 1.22, बोकारो 4.0, 3.16, इंडियन आयरन में 1.0, 0.80, निजी क्षेत्र टाटा स्टील 2.16, 1.74, योग 14.56 और
और 11.31। ये अगर आप लिखते तो भी चलता है, नहीं भी लिखते हैं इतना, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, ये चलता है। ये आपको उतना डिटेल में नहीं देना एग्जाम में, ठीक है ना। इतना अगर नहीं याद होता तो बढ़िया, आप 1-2 लिख सकते हैं, बोकारो में इतना होता है, या नहीं लिखते तो इसमें कोई वैल्यू नहीं इसका, आप इसको नहीं भी लिख सकते, इसको आप काट दीजिए, सिंपल सा, अब इसको काट दीजिए, इतना आपको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ से अब इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से चलिए इम्पोर्टेंट हम देखते हैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी मूल रूप से निजी क्षेत्र में थी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी किस रूप में था, किसके हाथ में था, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में। सन 1972 में सरकार ने इस कंपनी का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। फिर 1972 में क्या हुआ, जब 1972 हमारा आया, उस टाइम क्या हुआ, कंपनी को जो निजी क्षेत्र में थे उसको सरकार ले लिया, और 17 जुलाई 1976 में एक अयोध्यादेश के द्वारा इसके स्वामित्व को भी सार्वजनिक क्षेत्र में लिया गया। इनके अतिरिक्त 2 उल्लेखनीय इकाई विसरिया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, मैसूर आयल स्टील प्लांट दुर्गापुर तथा सेलम स्टील प्लांट भी है। ये सारे सार्वजनिक सबके लिए ये सरकार के अंडर में आ गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, चलिए दूसरा पॉइंट आगे देखते हैं, सही है। तो दूसरा बोला, विद्युत भट्टी इकाइयाँ एंड मिनी स्टील प्लांट, इलेक्ट्रिक आर्क फ्रेंस यूनिट एंड मिनी स्टील प्लांट्स। मूल्यांकन इस्पात एवं आलय और विशिष्ट इस्पात धोखों को बढ़ाने के लिए विद्युत भट्टी इकाइयों का सामान्यतः मिनी स्टील का प्लांट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये प्लांट लोहे के स्क्रैप को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और मुख्य रूप से मूल्यांकन इस्पात को ढोके या छड़ तैयार करते हैं। विद्युत भट्टी इकाइयाँ क्या, इसमें छड़ की क्या किया जाता है, छड़ को बनाया जाता है, छड़ हो गया, ढाके हो गए, ये सारे चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्तमान समय 1989 में देश में 214 विद्युत भट्टी इकाइयाँ हैं जिनके पास पीड़ या छड़ों के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस है, या जो लोहा एवं इस्पात नियंत्रक के पास पंजीकृत है। इन 214 इकाइयों में से 167 इकाइयाँ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है और इनकी वार्षिक क्षमता 48 लाख टन है। सन 1988-89 में इनका उत्पादन 3174 लाख टन था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने खत्म कर दिया। तीसरा पॉइंट आपको क्या लेना, स्पंज आयरन। स्पंज आयरन बहुत ही नामक है, जो बहुत अच्छा है। स्पंज आयरन क्या होता है, स्पंज आयरन का प्रयोग मुख्य रूप से मिनी स्टील, छोटे छोटे स्टीलों में, छोटे स्टील प्लांटों में किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक प्रतिस्थापक कच्चे माल के रूप में किया जाता है, मतलब कच्चा माल होता है जो कच्चे लोहे होते हैं, ठीक है। मार्च 1990 में देश में स्थापित स्पंज आयरन संयंत्रों की कुल क्षमता 14 लाख टन थी। कितना था 1990 में, 14 लाख टन था, और इससे 8वीं योजना के अंत बढ़ाकर 50 लाख टन की योजना है, ठीक है। अब लोहे एवं इस्पात उद्योग की समस्या, हमने तो ये क्या समझा, ये वर्तमान में इसकी पोजीशन क्या है, स्थापन क्या, वर्तमान स्थितियाँ क्या, अब उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्या आखिर अभी क्या क्या है लोहा और स्टील के। तो इस्पात, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इस्पात उद्योग पूंजी गहन और दीर्घ अधरल वाला उद्योग है। नियोजन काल में सार्वजनिक क्षेत्र के सतत प्रयासों से इस उद्योग में उल्लेखनीय प्रगति हुई, लेकिन फिर भी इस उद्योग के सामने कुछ समस्याएं बनी रही। कुछ मुख्य समस्याएं निम्न प्रकार के हैं। अब देखिए, ये हमने बताया, समझा, अब इसके निम्न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, ठीक है। 4-5 2-3 पॉइंट में ख़त्म कर देंगे। तो आइए, पहला बोलता है कोकिंग कोयले का अभाव। अब देखिए, कोयला का सबसे स्टील प्लांट में, आयरन प्लांट में आग की ज़रूरत पड़ता है, हीट की ज़रूरत पड़ता है, गर्म, तो सबसे इसमें कच्चा माल में क्या यूज होगा, सबसे पहला कोयले का काम आएगा। तो चलिए कोयले क्या देखते हैं, कि लोहा को पकाने के लिए कोयला की ज़रूरत पड़ती है। लोहे एवं इस्पात संयंत्र में भारी मात्रा में कोकिंग कोयले का प्रयोग होता है, लेकिन बात क्या कहता है, चलिए, भारत में उत्तम किस्म के कोकिंग कोयले का अभाव है, जिसके कारण उद्योग के सामने समस्या बनी रहती है। सन 1981-82 में इस्पात संयंत्रों को
135.7 लाख टन कोकिंग कोयला उपलब्ध करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उन्हें केवल 121.2 लाख टन कोकिंग कोयले की उपलब्ध हो सका। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं सुनिएगा, आराम से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं 2-3 पॉइंट ही आपको लिखना है एग्जाम में। परिवहन की कठिनाइयाँ। अब देखिए परिवहन, अब जो हम लोग ढोते हैं उसकी समस्याएँ हो जाती है। परिवहन मतलब सामान लाना जाना, ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहाँ सामान, लोहे अगर बना तो लोहे को वहाँ से वहाँ पहुँचाना, फैक्ट्रियों से निकालना, कारखाने से निकालना, ये सारे चीज़ की प्रॉब्लम से हो रही थी। क्या हो रहा था, लोहा एवं इस्पात उद्योग में कच्चे माल एवं उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारी पदार्थ का परिवहन होता है। इस उद्योग के सामने परिवहन की कठिनाइयाँ बनी रहती है। एक और कम मात्रा में मालों का परिवहन रेलवे व्यवस्था की कठिन हो जाता है, तो दूसरी ओर सड़क परिवहन काफ़ी महंगा पड़ता है। यह उल्लेख्य है कि इस्पात संयंत्रों का कच्चे माल का आयात तुलना में तैयार माल को वितरण में परिवहन कठिनाइयों में सामना करना पड़ता। अब देखिए रेल अगर हम यूज करें, अगर हमने 10% मान लीजिए 500 टन किया, मान लीजिए हमने 3100 टन किया, कितना 3100 31 टन, ठीक है, इतना टन किए। अब इसके लिए हमने क्या देखा, गाड़ी रेलवे तो इतना संभव नहीं, बोलेगा इतना सो हम क्या ले जाएंगे, लेकिन इसको इसी 31 टन को तो रेलवे ले जाएगा नहीं, ठीक है, 31 टन को तो रेलवे ले जाएगा नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट ट्रक का यूज करेंगे, जो हमको क्या पड़ जाता है, महंगा, ठीक है। इसी के कारण प्रॉब्लम आ रहे थे। अगर अब 5,000 रहेगा तो ये रेलवे रेडी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए रेलवे रेडी नहीं होगा, इसमें हमको सस्ता पड़ता है, इसमें महंगा पड़ेगा, इसी कारण परिवहन कठिनाइयाँ आई। आप ये लिख दीजिएगा मिला के अपना भाषा में। तीसरा पॉइंट देखिए छोटा, क्षमता एवं पूर्ण योग ना होना, प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटीज़। इस्पात संयंत्रों के सामने कच्चे माल परिवहन और विद्युत आपूर्ति की समस्याएं के कारण उनकी क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। यह संतोष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से इस और उचित ध्यान दिया गया है। क्षमता जो मतलब 100 टन यूज करना, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको भी सरकार ने ध्यान दिया है। इस्पात संयंत्र की विस्तार एवं निर्माण कार्य में औसत देरी। क्या बोलता है, देश में इस्पात संयंत्रों का निर्माण एवं विस्तार कार्य में अनावश्यक देरी होती रही है। इससे जहां एक और इस्पात उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, वहां दूसरी ओर परियोजनाओं की लागत की काफ़ी वृद्धि हो जाती है। अब क्या हुआ कि अब सामान है जो इतना बनाना है और उतना बन नहीं पाता, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आती रहती है। 5वां पॉइंट आपको क्या लिखना है, बस लास्ट पॉइंट है, लघु उपज संयंत्र की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मिनी स्टील प्लांट। छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, देश में इस समस्या लाइसेंस प्राप्त 204 लघु उपज संयंत्र है। अभी लाइसेंस के अनुसार अगर बात किए तो 204 है बड़े बड़े फैक्ट्रीज, लेकिन इनकी उत्पादन लागत अधिक आने तथा किस्म घटिया होने से अनार्थिक इकाइयों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे फैक्ट्रीज क्या करते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, लेकिन कुछ बढ़िया अच्छे माल तैयार करते हैं, कुछ ख़राब करते हैं, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थापित इकाइयाँ में 3 इकाइयाँ बंद हो चुकी। अब 204 में ख़राब माल बनाने के कारण, ख़राब लोहे स्टील बनाने के कारण उसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। ये सारा था, हमने जो बताया आपको 5 पॉइंट समस्या, और 5 पॉइंट आपको क्या बताया हमने, उनकी वर्तमान स्थितियाँ। आप अगर 4-4 पॉइंट, अगर आप दोनों में से 4 पॉइंट इसमें से लिखते हैं और 4 पॉइंट इससे लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पूरे 10 नंबर की है, तो पूरी 10 नंबर आपको दिला देगी। क्योंकि परीक्षा विभाग वाले जो कॉपी चेक करते हैं वो ये देखते कि आप जो लिखे हैं वो मोटिव आप सही लिखे हैं या नहीं। आप 2 पॉइंट भी लिखिएगा लेकिन सटीक आप लिखिएगा तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आप डील कर दीजिए कि ये उद्योग हमारा बना कहाँ। पहला बिहार बना, उसके बाद कहाँ बना, बंगाल बना, फिर कहाँ बना, मैसूर बना। तो आप ये 3 डील कर दिए लोहे के बारे में, उतना ज़्यादा नहीं, आप डील इतना कर दिए। आप इसमें भी कम कम बेसी कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या कीजिए, पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिएगा। समस्या, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का लिख दिए, प्रॉब्लम क्या क्या है, पॉइंट बाई कर दीजिए, 2 पॉइंट
3 पॉइंट, इतना लिख दिया, काम चल गया। अब आया क्या हमारा समस्या, यदि उनकी स्थितियाँ, पोजीशन क्या थी, पोजीशन यही ना, स्थितियाँ, पोजीशन या स्थितियाँ वही। तो उसको क्या कीजिए, उसको आप थोड़ा सा डिटेल इस कर दीजिए, डिटेल लिख दीजिए। उसके बाद पॉइंट बाई 2 पॉइंट भी आप लिखिएगा, तो आपको 10 नंबर कन्फर्म मिलना ही मिलना, ये हम 100% आपको बता रहे। अगर हमारी बात झूठी है तो आप एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा कि आपके रिजल्ट में क्या मार्क्स आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चन जो बताते हैं अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को खोज कर हम आपको बता सकें। ये सारे क्वेश्चन ये नहीं तो सोचिएगा दोस्तों कि हम बस आपको कॉपी से उठाकर किताब से आपको पढ़ा दे रहे हैं, ये नहीं। ये हम पिछले कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स को देखते हैं, उससे तुलना करते हैं कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसी के अनुसार हम ये सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। हम ज़्यादा नहीं 19 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कराएंगे। ये 15 क्वेश्चन में आप 15 अगर पढ़ के जाते हैं, सुन कर जाते हैं, तो आप 100% इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर वीडियो तो दोस्तों, और हमारे प्यारे भाइयों, अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, अगर नहीं आते वो भी कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जल्दी हो आप हमें क्या कीजिए 1 के पहुँचाइए, ताकि हम लाइव पढ़ा सकें आप लोग को। तो चलिए देखते हैं कि आप इस वीडियो में आप कितना प्यार देते हैं हमको। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं